हेलो एवरीवन। 11th क्लास फिजिक्स में हम लास्ट वीडियो में एरर कर रहे थे। हम एरर के टाइप देख रहे थे कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम कर चुके हैं एरर का। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर। तो सेकंड टाइप ऑफ एरर जो होता है रैंडम एरर। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एरर प्रोड्यूस सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव, दैट इज़ दे हैव रैंडम इन नेचर। जो एरर कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है, मतलब उसका नेचर क्या ले रहे हैं हम, उसका रैंडम नेचर होता है। रैंडम का मतलब ये है कभी पॉजिटिव होना कभी नेगेटिव होना। वो कभी भी एक साथ या हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा। वो अपनी नेचर को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, रैंडम एरर। These error can be minimized by taking the reading of several time and then take their arithmetic mean। हम इसको एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बहुत सारी रीडिंग लेके या सेवरल टाइम रीडिंग लेके, और उस रीडिंग का क्या कर लेते हैं हम, अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो इस एरर की वैल्यू को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है ग्रॉस एरर। These are produced due to carelessness of observer while performing the experiment। एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो केयरलेसनेस है ऑब्जर्वर की, तो उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको नाम दिया गया है ग्रॉस एरर। और दिस कैन बी मिनिमाइज ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज अलर्ट एंड सिंसियर। बस इसको हम मिनिमाइज तभी कर पाएंगे तब जो ऑब्जर्वर है वो कैसा हो, अलर्ट हो अपने काम में और सिंसियर हो, तो उसको हम एरर को हम कम कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशन करते हैं एरर की। ये टाइप हो चुके हैं एरर के, ये 3 टाइप ऑफ एरर है हमारे पास जो हमको पढ़ने हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट जो हम इसमें जो बात करेंगे डेफिनेशन की, वो है व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जो हमने एरर की डेफिनेशन पढ़ी है, सेम वही डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर की भी होती है कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ये बोल दो या एग्जैक्ट वैल्यू बोल दो, एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू माइनस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इसमें जो एरर है वो है रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। जो एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी रिलेटिव एरर की। नेक्स्ट इसमें है परसेंटेज एरर। व्हाट इज द परसेंटेज एरर, क्या होता है, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में शो करें तो उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। तो हम रिलेटिव एरर निकाला, ये होता है रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, उसको सिंपल क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि एरर कैसा, हमारा परसेंटेज एरर है हमारा। नेक्स्ट इसमें है व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी हमें क्या बताती है, तो एक्यूरेसी क्या होगी, इट टेल दैट हाउ मच क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द एग्जैक्ट वैल्यू। तो कोई भी चीज़ कितनी जो भी चीज़ हमको मेजरमेंट करनी है, जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है मेजरमेंट, तो वो चीज़ कौन बताती है, एक्यूरेसी बताती है। कि एक्यूरेसी होती क्या है कि हमारी जो मेजरमेंट वैल्यू है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के कितने नज़दीक है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगी या उसके लगभग नियरली इक्वल टू होगी। तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। नेक्स्ट इसमें है व्हाट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, इट टेल्स दैट टू व्हाट लिमिट क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कितनी लिमिटेड क्वांटिटी को, कितनी कम से कम वैल्यू को मेजरमेंट कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। इस डिपेंड्स बाय द लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। और लिस्ट काउंट भी वही है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कितनी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं। और जो जितनी मिनिमम वैल्यू वो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर सकता है उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट या लिस्ट वैल्यू। स्मॉलर द लिस्ट काउंट ग्रेटर इज प्रिसीजन। जितना लिस्ट काउंट छोटा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है और उतना ही इंस्ट्रूमेंट बेटर होता है, उतना ही इंस्ट्रूमेंट का
प्रिसीजन अच्छा होता है, बेटर होता है, ग्रेटर होता है। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे प्रोपगेशंस ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को कंबाइन करने पे जो एरर प्रोड्यूस होगा, और ये हमको इसमें करना है नेक्स्ट टॉपिक में कि उसका प्रोपगेशन या कॉम्बिनेशन में एरर कैसे प्रोड्यूस होता है। और उसका जो मैथमेटिक है ये सिंपल, हम फर्स्ट जो इसमें जो कर रहे हैं वो है एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। जब हम कोई भी दो क्वांटिटी का सम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एरर कैसे प्रोड्यूस, एरर की वैल्यू कितनी आती है। तो हम मान लेते हैं कि a प्लस बी किन्हीं भी दो क्वांटिटी का सम है और वो किसके इक्वल है, इक्वल टू x के इक्वल है। तो ये x इक्वल टू है हमारे पास a प्लस बी। इफ डेल्टा a इज एब्सोल्यूट एरर इन a, हम मान रहे हैं कि जो a क्वांटिटी है उसमें जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो है डेल्टा a। और a क्या है, डेल्टा a का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ a की स्मॉल वैल्यू है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है। तो उसको स्मॉल वैल्यू को हम शो करने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है डेल्टा a। सेम ऐसे ही डेल्टा b इज एब्सोल्यूट एरर इन b एंड डेल्टा x इज एब्सोल्यूट एरर इन x। देन हम ये वैल्यू एरर की वैल्यू हमारी इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x की जगह पे हमको पुट करना पड़ेगा x प्लस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x। हम यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एरर है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जो हमारे पास जो मेजर वैल्यू जो आएगी वो उसकी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो इसलिए हम दोनों ही चीज़ लेके चलते हैं कि प्लस भी लेते हैं हम उसमें, माइनस भी लेते हैं। इसलिए जो एरर हमको पता नहीं हो प्लस में है या माइनस में है, तो हमको दोनों ही लिए इसमें लेना है कि x प्लस माइनस डेल्टा x, एरर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, इक्वल टू सेम ऐसे हमें a की जगह पुट करना है a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस में यहाँ पे b की जगह पुट करेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। बस अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने a रखा है यहाँ पे और b को उठा के हम a के नज़दीक लिया है यहाँ पे, तो क्या हो गया a प्लस b, और बाकी जो हमारे टर्म बचे प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, ये बचेगा। और इक्वल टू हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लस माइनस जो डेल्टा a है, प्लस माइनस डेल्टा a, ये जो वैल्यू है ये हम पहले स्टार्टिंग में लेके चले प्लस माइनस डेल्टा a इक्वल टू है x के। तो हम प्लस माइनस डेल्टा a की हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे x पुट कर देंगे, और x पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ये यहाँ पे, और ये x अब देख रहे हैं ये x से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर जो बचेगी वो हमको मिलती है प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा i और प्लस माइनस डेल्टा b, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और डेल्टा x की हमको वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा a है प्लस माइनस डेल्टा b, तो इसकी हम 4 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। तो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आर वो हम देख ये हैं हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ वो है, फर्स्ट वैल्यू है प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, सेकंड जो वैल्यू हो सकती है इसकी प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, और जो थर्ड वैल्यू हो सकती है वो है माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, एंड द थर्ड वैल्यू इज माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो सो द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x इज विच इज द सम ऑफ एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो हम जो इसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू एरर कितनी हो सकती है x में, तो वो तभी हो सकती है या तो जब दोनों पॉजिटिव की हों या दोनों ही क्वांटिटी कैसी हो, नेगेटिव में हो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपस में घट के कम हो जाएंगी प्लस माइनस में। तो दोनों ही कैसे होंगे, या तो दोनों प्लस में होनी चाहिए या दोनों क्या होनी चाहिए, माइनस में। तो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है ये वैल्यू, तो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा इक्वल टू, हमको सिर्फ प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस ए प्लस बी, या ए प्लस बी की हम पुट कर सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये जो हमारा ये जो वैल्यू निकलती है एरर की, ये हम बोलते हैं एरर इन समीशन ऑफ एरर में ये वैल्यू आती है हमारे पास प्लस माइनस ए प्लस बी।
ये आता है मैक्सिमम एरर। सेम ऐसे हमको निकालना है एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटी का अगर डिफरेंस करेंगे तो उस केस में कितना एरर होगा, ये भी हम इसमें निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही हम सेकंड निकाल सकते हैं, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज़। टू डिफरेंस क्वांटिटीज़, कोई भी दो क्वांटिटी है उनका डिफरेंस ले रहे हैं हम, उसमें क्या एरर आ सकता है। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, लेट एक्स इक्वल टू है ए माइनस बी। हमारे पास दो क्वांटिटी हैं ए और बी, और उनका हम डिफरेंस करते हैं, उनको माइनस करते हैं, तो उसको हम मान रहे हैं कि वो ए माइनस बी किसके इक्वल है, वो है एक्स के इक्वल है। तो सेम ऐसे ही डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो ले रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी इज़ एब्सोल्यूट एरर इन बी, एंड डेल्टा एक्स इज़ एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ये हमको वैल्यू हमने मान ली है। ये जो एक्स में जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो डेल्टा एक्स है, ए में डेल्टा ए और बी में डेल्टा बी। देन अगर ये वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस में बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हम क्या किया है, एक ए को यहाँ एज इट इज़ रखा है, ए को यहाँ रख दिया हमने, और बी को उठा के यहाँ पे ए के पास ले आएंगे, तो ए माइनस बी हो जाएगा। जो हमारे पास बचेगा वो आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब इसको हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो सेम हमको पहले देख चुके हैं, वो ए माइनस बी इक्वल टू है एक्स के। तो अब हमको यहाँ ए माइनस बी की जगह पे एक्स की वैल्यू को पुट करना है। तो हम सिंप्लीफाई यही किया है कि ए माइनस बी की जगह पे एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया है, और एक्स यहाँ देख रहे हैं, एक्स से एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो आ जाएगी डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जैसे हमने इसमें पिछले वाले लास्ट जिससे पहले वाले में किया था, सेम वैसे ही हमको इसमें ये करना है कि इसमें देखना है कि मैक्सिमम एरर कब प्रोड्यूस हो सकता है। और मैक्सिमम एरर निकालने के लिए तो इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं निकलेंगी। 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आर, एक तो जो फर्स्ट वैल्यू जो हम इसमें लिख सकते हैं वो है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, सेकेंड वैल्यू है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, थर्ड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एंड फोर्थ वैल्यू जो हो जाएगी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब जैसे पहले किया था सेम वैसे ही हमको मैक्सिमम एरर बताना है, या मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है क्वांटिटी में। तो मैक्सिमम एरर के लिए सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों ही क्या हो, प्लस में हो, या दोनों क्वांटिटीज़ कैसी हो, माइनस में हो। अगर दोनों ही एरर प्लस में है तो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अगर दोनों ही एरर क्या है, माइनस में है, तो भी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। तो हम सिर्फ इनको दो ही वैल्यू को हमको रखना है, बाकी इनको क्या कर देना, छोड़ देना है दो वैल्यूज़ को। तो इसमें जो डेल्टा एक्स जो एरर वैल्यू आएगी वो आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस बी, या ए प्लस बी की जगह हम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो विच इज़ द सम ऑफ एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। हम ये देख रहे हैं कि जो ये हमारा जो एरर प्रोड्यूस हुआ है, ये एरर जो इससे निकला है ड्यू टू सब्सट्रैक्शंस के कारण या डिफरेंस के कारण, वो सेम है ड्यू टू एरर इन सम के कारण। तो दोनों के केस में एरर की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो ये हमने इसमें दो देखे हैं प्रोपगेशंस ऑफ एरर। इसके बाद जो हम आगे काम करेंगे, आगे पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन में और एरर इन डिवीज़न में। तो ये और एक इसके बाद एरर इन पावर में भी आएगा। तो हमारे पास ये टॉपिक बचते हैं इस यूनिट में। तो आज बस इतना ही करते हैं।